मेरे साथ है सुनकर मन ही मन अमन इतना खुश हो गया कि होठों पर बरबस गीत आ गया और बोतल ले कर डब्बे से नीचे उतरा। पानी लेने जाने से लेकर आने तक उसकी मीठी आवाज कानों में रस घोलती रही। यह लीजिए, भरी बोतल देते हुए अमन ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने अमन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पर्दा नहीं हटाया। बड़ा गुस्सा आया। कुछ कहना है तो कम से कम पर्दा तो हटा देती, कौन सी नजर लग रही है। गाड़ी चल पड़ी थी। वह औरत फिर से किताब पढ़ने में मगन हो गई। अमन उससे बात करने का जुगाड़ बैठाने की फिराक में था। कैसे शुरुआत करूं? यह कहूं कि किस लेखक का उपन्यास है? नहीं नहीं, कुछ इस तरह से कि आपको उपन्यास पढ़ने का शौक है। मेरे पूछने पर उसे अच्छा नहीं लगा तो, या वह यही कह दे कि आपको इससे क्या, अपना काम कीजिए। लेकिन पिछले स्टेशन पर जब पानी मंगाया था तब तो बड़े अपनेपन से बोली थी। इसी उधेड़ बुन में अमन उंगलियां चटकाने और बार बार दांतों से नाखून काटने लगा था। हिम्मत करके अमन बोलने ही वाला था कि उसकी रसभरी आवाज कानों में टकराई। आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है क्या? एकदम से पूछे जाने के चलते अमन ने जवाब देते नहीं बना। हाँ हाँ, है कहते हुए बैग से उसने उपन्यास निकाल लिया। पूरा पढ़ चुके हो तभी अंदर रखे हुए थे, कुछ सवालिया लहजे में उसने कहा। अमन ने कहा, बस यूं ही अच्छा नहीं था। लाइए दिखाइए तो, कहते हुए उसने बेझिझक उपन्यास अमन के हाथों से खींच लिया। इस दौरान उसकी नाजुक उंगलियां अमन की हथेली से छू गई। एक पल को शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और पूरा बदन रोमांचित हो उठा। पन्ने पलटते हुए बुरके वाली ने कहा, आपको दिक्कत न हो तो मैं उपन्यास पढ़ लूं? अमन ने कहा, जरूर पढ़िए। वैसे भी अभी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि कोई खास नहीं है। अमन नहीं चाहता था कि बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह उसे उपन्यास पढ़ने में डूब जाने के चलते खत्म हो जाए। लग तो दिलचस्प रहा है। शुरुआती दो चार लाइनें पढ़ने के बाद वह बुर्के वाली औरत बोली। दरअसल वह था ही दिलचस्प। फिर भी अमन ने कहा, मुझे तो खास नहीं लगा, खैर पसंद अपनी अपनी। उसके बाद जो उस औरत ने पढ़ना शुरू किया तो बोलने का नाम ही नहीं लिया। अमन खाली बैठा खिड़की के बाहर टुकुर टुकुर ताकता रहा। बीच में एक बारगी सोचा कि खाली बैठे बोर होने से अच्छा है उसका उपन्यास मांग ले। लेकिन यह सोचकर अमन से मांगा नहीं गया कि कहीं वह यह न समझ बैठे कि वह उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। दीमापुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उपन्यास से नजरें हटाते हुए कुछ चौंकने की मुद्रा में उसने कहा, जी कौन सा स्टेशन आ गया है? दीमापुर, अमन ने छोटा सा जवाब दिया। सुना है यहाँ की रसमलाई बड़ी मशहूर है, कुछ जिज्ञासा के अंदाज में उसने कहा। क्या यह वही दीमापुर है? अब चौंकने की बारी अमन की थी। दरअसल उसके दोस्त ने इस बारे में जिक्र किया था। अमन खड़ा हुआ तो वह बोली, कहाँ जा रहे हो? अमन ने कहा, रसमलाई लेने। दोस्त ने कहा था उधर से निकलो तो एक आध किलो लेते आना। अच्छा ऐसा करिए, किलो भर मेरी भी बंधवाते लाइए, कहकर उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला। अमन बोला, छुट्टे दे दीजिए, दिक्कत होगी। जी छुट्टे नहीं है, खैर आप दे दीजिए, अभी किसी से नोट तुड़वा कर दे दूंगी। इस बीच वह हाथों को जरा भी ऊपर ले जाती तो अमन को लगता अब चेहरे से पर्दा हटा, अब हटा, लेकिन कबक ने फिर भी पर्दा नहीं हटाया। अमन का धीरज टूटने टूटने को हो गया। लगा कि तेजी से पर्दा खींचते हुए कहे, अब हटा भी लीजिए, आखिर इस चांद में क्या राज छिपा है। पर ये बातें सोचने तक ही रही, जबान से बाहर नहीं निकल सकी। अमन मिठाई लेकर आया तो वह बोली, कितने हुए? अमन ने तुरंत कहा, 400 रुपए। जी छुट्टे होते ही दे दूंगी, उसने कुछ इस तरह से कहा कि अमन के मुंह से निकल गया, कोई जल्दी नहीं। प्लेटफॉर्म छूटते ही अचानक उसने कहा, आप बुरा न माने तो मैं आपकी जगह पर आ जाऊं? सफर में खिड़की के पास न बैठूं तो जी मिचलाने लगता है। जी नहीं मिचलाएगा तो और क्या होगा? घंटों से चेहरे के आगे पर्दा जो चढ़ा रखा है। अमन ने गुस्से से तकरीबन बुदबुदाते हुए मन ही मन कहा। मन मारकर उसे जगह बदलनी पड़ी। बाहर का सुंदर नजारा देखते हुए अनायास उस बुरके वाली ने टूटी सलाखों वाली खिड़की से चेहरा बाहर निकाला
और तकरीबन पूरी तरह गर्दन को पिछले डब्बे की दिशा में मोड़ते हुए चेहरे से पर्दा हटा दिया। अमन बरसों से जैसे इसी इंतजार में बैठा था। बिजली की रफ्तार से खिड़की की ओर झपटा, चेहरा देखने के लिए झुका, लेकिन उससे पहले ही बेरहम ने पर्दा डालते हुए सिर डब्बे के अंदर खींच लिया। गुस्से में आकर अमन ने अपनी मुट्ठी हथेली पर इस तरह मारी जैसे कोई बहुत बड़े फायदे का मौका उसके हाथ से निकल गया हो। बड़ा खूबसूरत पेड़ था, उस औरत ने कहा। चेहरा देखने का मौका चूक जाने के चलते अमन तमतमाया हुआ था। जल्दबाजी में अमन के मुंह से निकल गया, होगा सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं। शायद उसे अमन के कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा। पलट कर वह फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। इतने में नोट गिनते सामने बैठे सज्जन पर अमन की निगाह पड़ी तो बुरके वाली से रसमलाई के पैसे लेने का ख्याल दिमाग में आ गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी मांग लो। 500 का नोट तुड़वाने के लिए पर्दा जरूर उठाएगी और मैं चेहरा देख लूंगा। उसका छिपा चेहरा देखने की अमन की इच्छा इतनी जोर पकड़ती जा रही थी कि अमन हर बात में यही सोचता कि कैसे उसका चेहरा सामने आ जाए। मांग तो ले, लेकिन उसे ठीक नहीं लगेगा। सोचेगी बड़ा अजीब आदमी है, एक आध घंटे के लिए भी धीरज नहीं रख सकता है। पैसे लेकर कोई भागे थोड़े ही जा रही हूँ। ठीक है, नहीं मांगता, पर फिर भूल गया और वह अपने स्टेशन पर उतर गई तो मुफ्त में 400 रुपए की चपत लग जाएगी। ऐसे कैसे उतर जाएगी? धोखा देगी क्या? अमन के दिमाग में उसके चेहरे की ऐसी खूबसूरती का ख्याल समा गया था कि उसको सुंदरियों की रानी से कम नहीं समझता था। लेकिन एक बात अमन को अब खटकने लगी। आखिर बात क्या है जो अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटा रही? एक आध बार पर्दा उठा भी ले तो कौन सी आफत आ जाएगी? कहीं यह बदसूरत तो नहीं? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी गोरी नाजुक हथेलियों और रेशमी जूतियां चढ़ाए पैरों के लुभावने ख्याल ने अमन की सोचने समझने की ताकत ही छीन ली थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी होते देख बुरखे वाली ने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर देखा और फिर जल्दी जल्दी अपना बैग जमाने लगी। अमन को उसका स्टेशन आने का शक हुआ। पूछा तो सामान समेटते हुए उसने जवाब दिया, सुल्तानगंज आ गया, मैं यहीं उतरूंगी। तो क्या मैं इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा? मन में निराशा सी छा गई। ची की तेज आवाज के साथ ब्रेक लगे और गाड़ी सुल्तानपुर स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। हो सकता है इस बीच वह चेहरे से पर्दा हटा दे। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, बैठिए। वह तजीब से बोली। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? कहते हुए अमन उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब की बार अमन ने पक्का इरादा कर लिया कि चेहरा देखने की जिस इच्छा को घंटों से सजाया था उसे यूं ही खाक नहीं होने देगा। जो ही वह दरवाजे के पास आई, हिम्मत बटोर कर शायराना अंदाज में अमन ने कहा, आप बुरा न माने तो आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार कर मैं अपने को खुशकिस्मत मानूंगा। एक पल के इंतजार के बाद झटके से उसने पर्दा ऊपर खींच लिया। चेहरा देखकर अमन हक्का बक्का रह गया। हद से बदसूरत दाग वाली कंजी आंखों वाला चेहरा उसके सामने था। अलविदा की औपचारिकता निभाकर उसने पर्दा गिराया और स्टेशन के मेन गेट की ओर बढ़ गई। डब्बे के दरवाजे पर बदहवास सा खड़ा अमन उसे जाते हुए देखता रहा। गाड़ी चलने के बाद अमन लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया तो कुछ याद आते ही दिल पर एक बड़ा सा झटका महसूस हुआ। उसके चांद सरी के खूबसूरत चेहरे के ख्यालों में मिठाई के 400 रुपये एवं अधूरे पढ़े उपन्यास के 100 रुपयों की बलि चढ़ गई थी। अमल निढाल होकर अपनी सीट पर आ गिरा।